अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपनी गैलरी में आ गई हूँ। ताज़ी ताज़ी हवा खाने के बाद मैं आ गई सफाई करने के लिए और जल्दी जल्दी से मैंने अपने कमरों की सफाई कर ली है। और इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी दिखाने वाली हूँ, तो मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं किचन में आ गई थी और इसके बाद मैंने यहाँ पर सेब जो होता है उसका मुरब्बा बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सेबों को डाल रही हूँ। फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरे कुकिंग चैनल पर मिलेगी। कुकिंग चैनल भी मेरा इसी पर ही है जिस पर मैं व्लॉग डालती हूँ अपने, तो आप इसकी फुल वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने जो है यहाँ पर सेब का मुरब्बा बना लिया है और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी और इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा यमी और मज़ेदार बना था। और दिखने में ये इस तरीके से लग रहा था, तो बेहद मज़े का बना था और सबने बहुत ही मज़े लेके खाया। तो व्लॉग में आगे मज़ीद आपको चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, मैं कहीं जाऊंगी भी, तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ मुझे भूख लग रही थी और चावल जो है वो रखे हुए थे, तो यहाँ पर मैं अंडे के साथ जो हूँ वो चावल बघार के बना रही हूँ। तो बस जल्दी से मैंने ये किया था कि तेल डाला था और जैसे ही तेल गरम हो गया था तो इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी, थोड़ी सी प्याज डाल दी थी। तो ये जो चने के चावल जो बनते हैं अंडे के साथ, ये बहुत ही मज़े के और यमी बनते हैं और झटपट से अगर आपको भूख लग रही हो ना तो ये चावल बहुत ही मज़ा देते हैं। तो बस जैसे ही ये हो गई थी प्याज थोड़ी सी, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी ना चिली पाउडर भी डाला था जो बहुत ही मज़ा देता है। तो बस झटपट से इसको हिलाया और इसके बाद मैंने इसमें अंडे तोड़ के डाल दिए थे। आपको जितने अंडे डालने हों आप इसमें जो है वो डाल सकते हैं, यानी जितने आपके फैमिली मेम्बर्स खाने वाले हैं उसी हिसाब से आप अंडे यहाँ पर ना ऐड कर सकते हैं। तो बस जल्दी से जब अंडे भी फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने जो चावल बचे हुए थे वो डाल दिए थे इसके अंदर और इस तरीके से हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए थे। तो मेरे चावल क्योंकि थोड़े फ्रीज़र में रखे हुए थे ना, तो थोड़े से वो बर्फ़ के साथ जो है वो आपको ड्राई ड्राई दिख रहे होंगे, तो वो जब हमने इसको दम पे रखा तो वो बहुत अच्छे तैयार हो गए। तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन और कलौंजी भी डाली थी जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मैं खानों में ज़रूर ऐड करती हूँ। तो देखिए फ़ाइनल रिज़ल्ट चावलों का बहुत ही यमी और मज़ेदार बने थे। तो ज़रूर बनाइएगा आप भी, अगर आपको भी भूख लगी हो और आपके पास चावल हो तो आपके पास ये जो है आराम से चावल तैयार हो सकते हैं। तो बस झटपट से मैंने ये चावल खाए और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर जो हूँ वो निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और अम्मी जो थी वो मेरे साथ थी। तो हम लोग सब जो है वो अपने फ्रेंड के घर गए और वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पर हमें। और उसके बाद जो है हमने इतना एंजॉय किया कि वहाँ पर उनके जो है घर में बकरी ने जो है वो बच्चे भी दिए हुए थे, तो वो भी जो है मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये देखें कितने प्यारे थे बकरी के बच्चे, तो बहुत ही अच्छे लगे। मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाऊं। तो ये न्यू बॉर्न है और इस बकरी ने जो है वो दिए थे, तो बस ये यहाँ इन्होंने बांध दिए थे, तो ये बहुत ही नाइस लग रहे थे। तो बस मैंने भी इनको अपनी वीडियो में कलेक्ट किया। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी यहाँ पर, तो बस यहाँ पर हम लोग बाहर निकल के ना एंजॉय कर रहे थे और देख रहे थे। तो बस आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, और इसमें वीडियो में मैं भी आपको नज़र आ रही हूँ। तो बस इस तरीके से हमने वीडियो बनाई अपने व्यूवर्स यानी आपके लिए। आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी दिखाऊं कि मैं किस तरीके से अपने दिन को आज जो हूँ वो एंजॉय कर रही थी। तो मैंने आपके लिए भी ये वीडियो बना डाली है। तो इसके बाद जी हम निकल गए थे सी व्यू की तरफ। तो बस मूड हो रहा था कि हम कुछ पानी की जगह पे जाएं,
कुछ मज़े करें, क्योंकि सर्दी और गर्मी इस तरीके से हो रही है कि ना सर्दी आने का नाम ले रही है ना गर्मी जाने का। तो बस हम जो है वो समंदर की ओर चले गए थे और यहाँ पर हमने खूबसूरत जो है वो नज़ारे देखे समंदर के। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो मैंने सोचा कि इसकी भी मैं वीडियो बनाऊं और अपने व्लॉग पर आपको जो है वो दिखाऊं। तो मैं यहाँ गई थी और यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे एंजॉय करने, तो हमने भी एंजॉय किया अपनी वालदा और हस्बैंड के साथ। मैं यहाँ गई और बहुत मज़ा किया हमने यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर हमें। बहुत ही ज़्यादा शोर था समंदर का यहाँ पर, तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस पानी का बहुत ज़्यादा शोर था। तो आप देख सकते हैं कैसे निशानात यहाँ पर जो है वो पड़ गए थे। तो आप देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ पर सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। कोई घोड़सवारी कर रहा था तो कोई ऊँट की सवारी कर रहा था। मैंने इस दफ़ा जो है ना ऊँट की सवारी की और ना जो है वो घोड़े की सवारी भी की है। तो बस अभी हम लोग सिर्फ जो है वो बहुत थोड़े से वक्त के लिए यहाँ पर गए थे, तो बहुत ही ना मज़ा आया हमें। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके की एक चीज़ सीखी थी जहाँ से ली थी, जो बिल्कुल जो है वो इतनी प्यारी लग रही थी। तो बस ये है कि इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे थे इतनी ज़बरदस्त लहरें बन रही थी और इसके अंदर ना छोटी छोटी सीपियाँ थी जो बाहर आ रही थी, जैसे कि पानी चला जा रहा था ना तो वैसे ही वो बाहर आ जा रही थी। तो बहुत ही अच्छा और दिलकश नज़ारा था। तो बस हमने खूब इंजॉय किया, खूब अच्छी अच्छी दुआएं की अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ना वो पूरा जो है वो नज़र आ रहा था। तो मैंने इतना कैप्चर करने की कोशिश की कि वो बाहर आ जाए और मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन जब मैंने जो है वीडियो ऑन की वो अंदर चला गया। बहुत ही शरीर किस्म का घोंघा था जो अंदर छुप जा रहा था जैसे कि पानी आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत जो है वो पानी की वजह से ये लहरें बन गई हैं ज़मीन पे, जो बहुत ही दिलकश लग रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस हमने खूब सारा एंजॉय किया। आप देख सकते हैं छोटी छोटी कश्तियाँ भी चल रही थी जिसमें इन लोगों ने जाल डाला हुआ था और यहाँ पर जो है मछेरे मछलियाँ भी पकड़ रहे थे। तो ये भी बहुत अच्छा लगा हमें देख के। तो बस फिर हम शाम हो रही थी तो हमने जो हूँ वो एक नज़ारा मैंने इस तरीके से ले लिया है और अब हम जो है वो वापसी आ रहे थे। तो क्योंकि सफ़र लंबा था और फिर आते आते रात हो जाती, तो इसीलिए हमने जो है वो आने का फ़ैसला किया और जल्दी जल्दी से हम लोग जो है वो वापस आ रहे थे। तो बस हम बातें करते हुए मैं और अम्मी आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक जो है वो आते टाइम जो है वो आपके लिए एक व्लॉग मैंने शूट कर लिया कि आप देख सकते हैं कि मैं और अम्मी और मेरे हस्बैंड आगे आगे जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। और उसके बाद हमने जो है वो सफ़र जो है वो शुरू कर दिया था आने के लिए। और काफ़ी जो है वो मैंने बाहर की भी जो है वो शूटिंग की आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर आते आते मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पर जो है वो 7 भाइयों की ख़बरें भी हैं, तो वो उस वक्त मैं नहीं उसको बना पाई वीडियो में, लेकिन इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी यहाँ पर तो वीडियो दोबारा बनाऊँगी कि 7 भाइयों की ख़बरें थी। और कहते हैं कि वो एक को जो है वो मगरमच्छ ने खा लिया था, तो दूसरे भाइयों ने भी मगरमच्छ के लिए फ़ाइट किया कि वो जो है उसको बचा पाए मगरमच्छ से, लेकिन मगरमच्छ ने उनको भी जो है वो दबोच लिया। तो एक के बाद एक भाई जाता रहा बचाने के लिए। तो इस तरीके से मगरमच्छ ने उन सबको जो है वो नुकसान पहुंचाया और वो बेचारे चले गए दुनिया से। तो उनकी कब्रें भी यहीं पर ही हैं, एक जगह उन्होंने बनाई हुई है जहाँ वो सारे जो हैं वो आराम कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह मैं उसका भी ब्लॉग आपको बनाऊंगी और दूंगी। तो बस घर आ गई थी मैं, तो उसके बाद मैंने मछली को फ्राई किया और फिर हमने मज़े लेके खाया। तो इसका ब्लॉग आपको मेरे कुकिंग चैनल पर मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे और आसान तरीके से मैंने आपको मछली सिखाई है।